हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन एमए फाइनल की इंडियन ज्योग्राफी में भारत में जो जल परिवहन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, परिवहन की जो 3 विधा होती है उसमें स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन है। उसमें से सबसे सस्ता परिवहन है वो जल परिवहन है। और भारत एक प्रायद्वीपीय भाग है या भारत एक प्रायद्वीपीय देश है और प्रायद्वीपीय होने की वजह से यहाँ पे जल परिवहन की दृष्टि से बहुत सुगम और अनुकूलन दिशाएं हैं वो उपलब्ध है। जल परिवहन को अपन 2 तरीके से विभाजित कर सकते हैं। जल परिवहन में एक महासागरीय जल परिवहन है और दूसरा है आंतरिक जल परिवहन। महासागरीय जल परिवहन जो विभिन्न महासागरों के माध्यम से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे देश के बीच में यानी कि परिवहन होता है। और आंतरिक जल परिवहन है, ये क्या होता है? आंतरिक जल परिवहन एक परिवहन की सस्ती, सुगम और पर्यावरण अनुकूलन यानी कि विधा होती है। लेकिन भारत में जो परिवहन की दृष्टि से देखें तो आंतरिक जल परिवहन का मात्र 1% योगदान है। 1% ही कुल परिवहन में आंतरिक जल परिवहन का योगदान होता है। आंतरिक परिवहन होता क्या है? आंतरिक परिवहन के अंतर्गत यदि किसी वर्षवाहिनी पूरे वर्ष भर बहने वाली नदी है या नहर है तो नदी या नहरों के माध्यम से होने वाला जो परिवहन है उसको अपन आंतरिक जल परिवहन कहते हैं। या कहीं कोई छोटा सागर है या तो उसके माध्यम से भी यानी परिवहन होता है। भारत में आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे जो आंतरिक जल परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध है उनमें कुछ ऐसी भारत में नदियां हैं जो साल भर बहती है। उसमें पानी की जो यानी कि बहाव है वो पूरे वर्ष भर रहता है ताकि यानी कि जहाज है वो चल सकते हैं। तो नदियों के माध्यम से या नहरों के माध्यम से यहाँ कहीं यानी कि झीलों के माध्यम से चलने वाले जो जहाज़ है उसको अपन आंतरिक जल परिवहन के नाम से जानते हैं। और भारत में आंतरिक जल परिवहन के लिए जो कुछ जल मार्ग है वो इस प्रकार है। जैसे इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में इसे भारतीय राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य, ये इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य जो जल मार्ग है ये यानी कि गंगा नदी पर, इसके अलावा भागीरथी नदी, भागीरथी जो गंगा की धारा है और ब्रह्मपुत्र इन तीनों नदी तंत्र को जोड़ने का काम करती है। या इसको यूँ कहें कि हुगली नदी। तो हुगली, भागीरथी और गंगा नदी के तंत्र पर स्थित भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है जो इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य स्थित है। और आंतरिक जल परिवहन एक सस्ता, पर्यावरण अनुकूलन यानी कि जल परिवहन होता है। और ये जो जल मार्ग है वो भारत के यानी ज़्यादातर जनसंख्या की दृष्टि से जहाँ या अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए इसका महत्व भी अधिक है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार से होकर के गुजरता है। दूसरा जो जल मार्ग है वो ब्रह्मपुत्र जल प्रणाली पर है, नदी तंत्र पर है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर स्थित दूसरा जल मार्ग जिसे सदिया से धुबरी के मध्य स्थित है। सदिया से धुबरी के मध्य ये 891 किलोमीटर लंबा है। और इलाहाबाद से हल्दिया है ये 1620 किलोमीटर लंबा है। सदिया से धुबरी के मध्य जो यानी कि जल मार्ग है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर जहाँ से सदिया और धुबरी के मध्य यानी कि ये
जहाज़ों के माध्यम से, छोटी छोटी नावें चलती है, उसके माध्यम से परिवहन होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को जोड़ने का काम भी करता है, या उसी नदी तंत्र पर ये परिवहन उपलब्ध है। इसके अलावा नेक्स्ट और भी जल मार्ग है, जैसे काकीनाडा पुडुचेरी कनाल काली यानी कि वैली टैंक जल मार्ग है। ये लगभग 1028 किलोमीटर लंबा है। 1028 किलोमीटर जल मार्ग है, जो काकीनाडा पुडुचेरी कनाल और काली वैली टैंक के नाम से जाना जाता है। ये जो जल मार्ग है ये गोदावरी और कृष्णा नदी तंत्र पर स्थित है, यानी गोदावरी और कृष्णा नदी तंत्र पर काकीनाडा पुडुचेरी कनाल और काली वैली टैंक राष्ट्रीय जल मार्ग के नाम से जाना जाता है, और इस पर भी आंतरिक जल परिवहन होता है। इसके अलावा भारत में और भी यानी कि जल मार्ग है, आंतरिक जल मार्ग है, जिसके अंतर्गत जैसे तलसर से धूमरा, तो तलसर से धूमरा है, ये ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। ये ब्राह्मणी नदी पर स्थित है, जो यानी झारखंड के अंदर और उड़ीसा के अंदर यानी कि इसका स्थित है। तो उड़ीसा और झारखंड में तालसर से धूमरा के मध्य यानी कि जलमार्ग है, जहाँ नावें चलती है। इसके अलावा बराक नदी पर यानी कि स्थित है जो लखीमपुर भांगा जलमार्ग है, वो बराक नदी पर यानी कि स्थित है। और फिर यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 के नाम से जाना जाता है। ये उद्योग मंडल कनाल चापाकार नहर कहाँ पे हैं? ये केरल के अंदर स्थित है। कहाँ है? केरल में। तो केरल के उद्योग मंडल में कनाल और चापाकार नहर पर भी आंतरिक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, और ये लगभग यानी कि 250 किलोमीटर लंबा है। तो इस प्रकार लगभग भारत में यानी कि 6 राष्ट्रीय जल मार्ग है। लेकिन भारत सरकार ने अभी यानी कि कुछ साल पहले एक नया ऑर्डिनेंस पास करके जहाँ जहाँ पर नदियों के अंदर यानी कि वर्षवाहिनी नदियाँ हैं या उन नदियों के अंदर पर्याप्त पानी रहता है, उनके अंदर यानी कि जहाज़ चलाने के लिए जल मार्गों का विस्तार किया गया है। और अभी है वो यानी कि टोटल 111 राष्ट्रीय जल मार्ग, 111 राष्ट्रीय जल मार्गों का दर्जा दिया गया है। उनमें से मुख्यतः ये 6 जल मार्ग है जहाँ पर आंतरिक जल मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। इन सभी आंतरिक जल मार्गों का रखरखाव, पुनर्निर्माण करना, प्रबंधन करना, इसके लिए एक संस्था बनी हुई है, उसका नाम है यानी IWAI यानी इनलैंड वाटेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनलैंड वाटेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना है वो 1986 के अंदर की गई थी, और ये भारत में आंतरिक जल परिवहन से संबंधित नियंत्रण करने का काम है, उस पर जल मार्गों का रखरखाव करने का काम है, या पुनर्निर्माण प्रबंधन इसकी देखरेख करता है। मित्रों, भारत के अंदर आंतरिक जो जल परिवहन है उसमें टोटल जल परिवहन के अंदर केवल 1% ही योगदान है, यानी जल परिवहन की दृष्टि से देखें तो उसका 1% योगदान ही आंतरिक जल परिवहन का है। और भारत में आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से देखें तो बहुत सारी समस्याएं भी है। उनमें से क्या समस्याएं हैं कि सबसे महत्वपूर्ण समस्या ये है कि आंतरिक जल परिवहन के लिए यानी पूरे साल भर बहने वाली वर्षवाहिनी नदियाँ होनी चाहिए और उसमें पर्याप्त पानी का बहाव होना चाहिए। तो भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अधिकांश जो नदियाँ हैं वो मौसमी नदियाँ हैं, यानी बारिश के समय बहती है। तो एक तो समस्या ये है कि मौसमी नदियाँ अधिक है,
और वर्षवाहिनी नदियाँ नहीं है। इसके साथ साथ कुछ नदियाँ ऐसी भी है जिसमें बार बार यानी कि अधिक बहाव की वजह से, अपरदन की वजह से गाद भर जाती है, जिससे जहाज़ है वो चल नहीं पाते हैं या उसमें पानी की जो डेंसिटी है वो नहीं रह पाती है, गहराई नहीं रह पाती है। तो एक तो वर्षवाहिनी नदियाँ नहीं होना, नदियों के तले में गाद भर जाना, इस प्रकार की समस्या है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे जो औद्योगिक विकास है व्यापार की दृष्टि से, वहाँ भी सक्षम नहीं है। और भारत की जो नदियाँ हैं वो अधिकांश पहाड़ी क्षेत्रों से, प्रायद्वीपीय पठारों से या हिमालय पर्वतों से निकलती है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों से होकर के बहती है। इसीलिए वहाँ पे जल मार्गों का निर्माण करना या जहाज़ों को चलाना इम्पॉसिबल होता है। साथ ही साथ बंदरगाहों का निर्माण करना या माल को उतारना, रखना, ये भी समस्या रहती है। और समुद्र तल पर भी बार बार गाद भरने की वजह से भी जल मार्गों का विस्तार नहीं हो पाता है। तो ये थी भारत में आंतरिक जल परिवहन। अब आते हैं अपन महासागरीय जल परिवहन। महासागरीय जल परिवहन की बात करें तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसमें लगभग 75% जो योगदान है वो इस महासागरीय जल परिवहन का है। यानी भारत है वो 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो महासागरीय जल परिवहन के माध्यम से करता है। और भारत एक प्रायद्वीपीय भाग है, इसीलिए यहाँ पे जो बंदरगाह हैं, इन बंदरगाहों के माध्यम से विदेशों में जो माल आयात और निर्यात होते हैं उनकी अनुकूलन सुविधाएं उपलब्ध है। और अधिकांश जो स्थूल और भारी पदार्थ है जैसे लो एश्क है या कोयला है या पेट्रोलियम पदार्थ है, इन स्थूल और भारी पदार्थों का आयात या निर्यात है वो जल मार्गों के द्वारा ही होता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगभग 75% योगदान है वो महासागरीय जल परिवहन का है। अब देखो ये महासागरीय जल परिवहन में भारत में प्रमुख 12 बंदरगाह है। कितने? 12 बंदरगाह है। इन बंदरगाहों के माध्यम से ये परिवहन सुविधा उपलब्ध होती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। सबसे पहले जहाँ पे कांडला बंदरगाह है, कौन सा है? कांडला बंदरगाह, ये गुजरात में है। और भारत का ये जवारीय बंदरगाह है, जवारीय पतन है, जवारीय बंदरगाह है। इसके बाद में मित्रों मुंबई बंदरगाह है। मुंबई जो बंदरगाह जो सबसे बड़ा प्राकृतिक पोताश्रय है, मुंबई बंदरगाह है वो सबसे बड़ा प्राकृतिक पोताश्रय है। और मुंबई बंदरगाह के नौ संचालन या नौ भार को कम करने के लिए एक आधुनिक टेक्निकल से युक्त एक नया पतन बनाया गया है जिसका नाम है नाहवा शेवा या जवाहरलाल नेहरू पतन, जो बिल्कुल आधुनिक तकनीकों से युक्त है या उसको कंटेनर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मारमागांव जो बंदरगाह है, मारमागांव बंदरगाह है, ये गोवा के अंदर स्थित है। और न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। कोची जो बंदरगाह है ये केरल के अंदर है, कोची केरल के अंदर है। इसके अलावा यानी कि चेन्नई जो बंदरगाह है ये कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह कैसा है? कृत्रिम है। इसके बाद में ये तमिलनाडु के अंदर है। फिर एनोर बंदरगाह है और विशाखापट्टनम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह ये सबसे गहरा बंदरगाह है। और इसके बाद में पारादीप जो बंदरगाह है, पारादीप पतन है, ये उड़ीसा में है। तो इस प्रकार भारत में जो ये प्रमुख 12 पतन है इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो संपन्न होता है। अब देखो इसमें जो बंदरगाह है प्रमुख, ये विश्व के अंदर प्रमुख जो महासागरीय जल मार्ग है उनसे जुड़े हुए हैं। और उनमें से सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जल मार्ग है, महासागरीय जल मार्ग है, उसका नाम है
भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जल मार्ग, ये जो भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जल मार्ग है ये पश्चिमी यूरोपीय देशों को सुएज नहर के माध्यम से, यहाँ पे सुएज नहर है, सुएज नहर के माध्यम से दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों को जोड़ने का काम करता है। दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों को जोड़ने का काम करता है। तो भारत के अंदर यानी कि जितने भी पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ में व्यापार होता है या दक्षिणी यानी कि पश्चिमी जो एशियाई देश है जहाँ से भारत है वो पेट्रोलियम पदार्थ की खरीदता है, जैसे संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, ईरान है, इनसे भारत है वो पेट्रोलियम पदार्थ खरीदता है। तो वो भी यानी कि इसी जल मार्ग के द्वारा कांडला बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह तक ये पेट्रोलियम पदार्थ का आयात होता है। इसके साथ ही साथ भारत में जहाँ पे कर्नाटक के अंदर गोवा में जो लो ऐश का उत्पादन होता है उनका निर्यात है वो ईरान और इनके साथ जापान को भी कर दिया जाता है, जो इस मार्मागांव बंदरगाह के माध्यम से भी होता है। न्यू मंगलोर बंदरगाह से भी लो ऐश है, अन्य वस्तुएं हैं, उनका आयात और निर्यात होता है। कोची जो बंदरगाह है वो इस महासागरीय जो जल मार्ग है जिसको भूमध्य सागरीय, ये कोलंबो और फिर ये पर्थ आता है, पर्थ के बाद में ये इधर सिडनी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो कुल मिलाकर के देखें तो इस भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जल मार्ग है जो एक विश्व की एक आर्थिक हृदय के तौर पर जाना जाता है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा यानी कि महासागरीय जल मार्ग है। और इसके साथ भारत का पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ में और जो इस पश्चिमी जो एशियाई देश हैं इनके साथ में, इनके अलावा दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड है या जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, इनके साथ में भी व्यापार होता है। और भारत है वो लो ऐश का निर्यात है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान को भी करता है और ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदने का काम भी करता है। और जब से ये भूमध्य सागरीय हिंद महासागर जल मार्ग में ये सुएज नहर का निर्माण नहीं हुआ था, तब ये कोलंबो से यहाँ से केप टाउन से होकर के फिर ये ब्रिटेन और फ्रांस इन देशों के अंदर यानी कि यहाँ से जल मार्ग में जहाज चलते थे। लेकिन सुएज नहर बनने के बाद में इसकी जो दूरी है वो लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई है। और अब इन बंदरगाहों के बाद में अन्य जो यहाँ से कोलकाता बंदरगाह है, हुगली है, इनके माध्यम से भी जो ऑस्ट्रेलिया है या जापान, वियतनाम, थाईलैंड इन देशों के साथ में, चाइना के साथ में भी व्यापार होता है। भारत का सबसे बड़ा जो साझेदार देश है वर्तमान में, अंतर्राष्ट्रीय साझेदार देश है वो चीन है। इसके बाद में यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो भारत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जितना भी यानी कि वस्तुओं का, माल का आयात और निर्यात होता है, उसमें इस महासागरीय जल मार्ग का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इनके अलावा मित्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में भी जो जल मार्ग है, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, इसको उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग है। जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, पुर्तगाल है, इनको इस संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ये पूर्वी तट है, इसको जोड़ने का काम भी करता है। इसके अलावा पनामा नहर के माध्यम से यहाँ पर भी एक महासागरीय जल मार्ग है जिसका संबंध यानी कि भारत से भी रहता है, इसके साथ चीन, जापान से भी रहता है। तो
भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो लगभग 75% इन तमाम 12 बंदरगाहों के माध्यम से होता है। और इन 12 बंदरगाहों की दृष्टि से सबसे बड़ा जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह है, जिसको सबसे बड़ा प्राकृतिक पोताश्रय कहते हैं। सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम है। और भारत में जो कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई, जिसे कृत्रिम बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता जो एक यानी कि बड़ा बंदरगाह है और उस पर नौ भार कम करने के लिए उसके सहायक एक हुगली बंदरगाह का भी निर्माण किया गया है, जिससे यानी कि पश्चिमी पूर्वी जो एशियाई देश है उनके साथ में व्यापार होता है, चीन के साथ में या जापान के साथ में। तो जल परिवहन है वो एक परिवहन की सस्ती विधा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनका बहुत बड़ा योगदान है। भारी और स्थूल जो पदार्थ है, जिसमें ज़्यादातर जैसे खनिज पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ है, इनका आयात और निर्यात है वो ज़्यादातर इस जल परिवहन के माध्यम से ही संपन्न होता है।